हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के लिए कक्षा 9 का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है विद्युत धारा। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, जो भी आपका हो। उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम, जहाँ पर भी आप टीचिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। प्रकरण है आज का हमारा विद्युत धारा। सामान्य उद्देश्य पूर्वत हैं, आपको पहले से पता होंगे, नहीं पता है तो मैं फिर से बोल देता हूँ कि इसमें 5 या 6 हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, एक विषय के लिए कॉमन ही होते हैं। तो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं कुछ लेसन प्लान तक, 4 या 5 लेसन प्लान तक। तो जिसको मैं बोल रहा हूँ, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पहला है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों में से अंधविश्वास की भावना को दूर करना, और छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। ये 6 हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो टॉपिक है हमारा विद्युत धारा, तो इसी से रिलेटेड हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। तो 4 विशिष्ट उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक और अनुप्रयोगात्मक। तो ज्ञानात्मक में है कि छात्र विद्युत धारा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक में छात्र विद्युत धारा के बारे में समझ सकेंगे। कौशलात्मक में छात्र दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर करने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक, जिसमें छात्र विद्युत धारा से संबंधित ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक जीवन में भी कर सकेंगे। सहायक सामग्री: रोलर बोर्ड पर उदाहरण तथा गृहकार के आंकिक प्रश्न। शिक्षण विधि जो है वो व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान है तो छात्र प्रकाश, विद्युत बल्ब, टार्च आदि के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना में हम प्रश्न पूछेंगे, छात्रों से उत्तर प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न ये है कि अंधेरे कमरे में हम वस्तुओं को देखने के लिए क्या करते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे कि हम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। दूसरा है कि प्रकाश हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो उत्तर में आएगा कि प्रकाश हमें बल्ब, टार्च, मोमबत्ती, लालटेन आदि चीज़ों से प्राप्त होता है। तीसरा है कि बल्ब को जलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उत्तर वो है बल्ब को जलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत किसे कहते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। तो उद्देश्य कथन में क्या होगा कि छात्रों, आज हम विद्युत धारा तथा उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में तो शिक्षण बिंदु इसी तरह के 5 ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सैंपट कार्य लिखेंगे। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे विद्युत धारा। प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं। छात्र मौन रहेंगे, तो उसका एक्सप्लेन देंगे कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I इस प्रकार व्यक्त करते हैं: I = Q/T। फिर विद्युत धारा के मात्रक के बारे में बताएंगे। विद्युत धारा का मात्रक बताइए। तो छात्राध्यापक कथन में विद्युत धारा का मात्रक आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो उत्तर हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, जिसे एम्पियर भी कहते हैं। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर पड़ा। तो प्रश्न है कि 1 मिली एम्पियर कितना होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। अब प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका एक्सप्लेन करेंगे कि परिपथों में विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे अमीटर कहते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। प्रश्न फिर अगला पूछेंगे कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करें। तो छात्राध्यापक कथन में I बराबर लिखेंगे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है बल्ब के तंतु से, तो 0.5 एम्पियर है। समय 10 मिनट है, मतलब 600 सेकेंड। तो Q = IT हो जाएगा। तो 0.5 × 600 = 300 कूलाम हमारा आवेश आ जाएगा। विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। इसके बारे में बताएंगे कि एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं, जैसे सेल, बैटरी, टार्च इत्यादि। प्रत्यावर्ती धारा तो ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में प्रवाहित होकर समय के साथ बदलती रहती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा एवं परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर आदि प्रत्यावर्ती धारा से संचालित हैं। अब इसके बाद सैंपट सारांश में। तो सैंपट सारांश में उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे जिनको पढ़ाया गया है और उनको सैंपट पर लिखेंगे। तो विद्युत धारा का मात्रक बताइए। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है। तो उत्तर लिखेंगे 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद निरीक्षण कार्य करेंगे। तो छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को सैंपट सारांश को कॉपी में उतारने का निर्देश देकर कक्षा में
घूम का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितने हर्ट्ज की होती है। उसके बाद गृह कार्य देंगे, किसी विद्युत बल्ब के तंत्र में 0.60 एम्पियर की धारा 12 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत आवेश के परिमाण की गणना करिए। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा लेसन प्लान। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।